सुप्रभात बच्चों। तो मैं आज अपने चैप्टर को आगे बढ़ाऊंगी। हम कल पढ़ रहे थे दो बैलों की कथा, तो उसी पार्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, तो अब यहाँ से हम आगे अपने चैप्टर को पढ़ाते हैं। क्योंकि पार्ट थोड़ा सा बड़ा है, तो हमें इसको 2-3 पार्ट में बनाना पड़ेगा। वीडियो बहुत लंबी बन जाती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको 2 या 3 पार्ट में, जितने में भी 3 या 4 में जितने में बनेगा उसमें बनाएंगे। ठीक है, तो आज यहाँ से आगे हम क्या करते हैं, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो कल बच्चे उनके लिए जैसे ही कौन दोनों हीरा और मोती दोनों जूरी के पास आए, तो सब बच्चों ने तालियां बजाई और सब उनके अभिनंदन के लिए कुछ ना कुछ उनके पास लेकर आ गए थे। कोई उनके लिए रोटी लेकर आया, तो कोई गुड़ इत्यादि। ठीक है, एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। एक बालक ने क्या कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। बहुत दूर था, वहां से भी दोनों अकेले अपने घर चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। ये तो बैल नहीं है, उस जन्म के आदमी है। इसका प्रतिवाद करने का किसी का को साहस न हुआ। इसका प्रतिवाद करने का, इसके बारे में कुछ बोलने का किसी का भी कोई साहस नहीं हुआ। बच्चे आपस में बातें कर रहे थे बैलों के बारे में। कोई कहता है कि ये इंसान आदमी जैसे हैं, कोई कहता है कि इतनी दूर से ये आ गए हैं। ठीक है, अब क्या होता है, झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा। जैसे ही उनकी झूरी की पत्नी ने उनको क्या करा, बैलों को द्वार पर देखा, तो जल उठी। वो गुस्सा हो गई, बहुत गुस्से में आ गई और बोली, ऐसे नमक हराम बैल हैं, ऐसे नमक हराम बैल है। क्योंकि बैलों को कौन लेके गया था, उसका साला लेके गया था। मीन्स कि इसकी जो पत्नी है, इसका भाई लेकर गया था। ठीक है, उसके भाई के पास से वो भाग कर आ गए थे, तो इसीलिए उसकी पत्नी बहुत गुस्से में थी और कहती है कि वो नमक हराम बैल हैं। कि एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। और क्या हुआ, एक दिन भी वहां मेरे भाई के घर में कोई काम नहीं किया और भागकर यहाँ आ गए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका, नमक हराम क्यों है, चारा दाना कुछ न दिया होगा तो क्या करते। अब कहता है कि अगर नमक हराम क्यों है मेरे बैल, इनको चारा पानी कुछ मिला ही नहीं होगा, तो ये सीधे यहाँ आ गए। ठीक है, तो तुम इसे नमक हराम कैसे बोल सकती हो। स्त्री ने रौब के साथ कहा, अब वो और रौब से बोली, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला कर रखते हैं। एक तुम ही ऐसे हो जो बैलों को खिलाना जानते हो, और सब तो पानी पिला कर ही रखते हैं। जूरी ने चिढ़ाया। अब झूरी क्या हो गया, फिर चिढ़ाने लगा अपनी पत्नी को। चारा मिलता तो क्यों भागते। अब वो पहले ही चिढ़ी हुई थी, तो वो उसे और चिढ़ा रहा था। पत्नी चिढ़ी और गुस्सा हो गई। भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं। उसने क्या कहा, तुम जैसे बुद्धुओं की तरह, ना समझो की तरह, क्या वो बैलों को सहलाते नहीं, प्यार नहीं करते। खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। और क्या करते हैं, अगर वो खिलाते हैं बैलों को, तो उतना ही उनसे काम भी लेते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। ये दोनों क्या थे, कामचोर थे, और मेरे भाई के पास से भागकर आ गए। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। अब देखती हूँ कि इनको खली और चोकर कहाँ से मिलता है। अब देखती हूँ कि इन्हें खाना कहाँ से मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी। अब मैं इन्हें क्या करूंगी, सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, खाए चाहे मरे। ये चाहे उसे खाएं या फिर मरे। वही हुआ। मजूर को बड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली भूसा भूसा दिया जाए।
अब क्या कह दिया गया कि सिर्फ बैलों को क्या दिया जाएगा, सिर्फ भूसा दिया जाएगा, उन्हें और चोकर या खली इत्यादि चीजें नहीं दी जाएंगी। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट, ना कोई रस। उन पहले वो बहुत अच्छा खाना खाते थे, उनको चोकर मिलता था, खली मिलती थी, तो अब उनको सिर्फ सूखा भूसा मिल रहा है। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे कि कोई आएगा। आशा भरी आंखों से द्वार की तरफ ताकना मतलब कि कोई आएगा, वो दरवाजे की तरफ देखते रहे एक आशा लेकर। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता? अब उसने झूरी ने, पत्नी ने क्या कहा था मजूर से कि कोई भी इनको खली या दाना इत्यादि नहीं दिया जाएगा, लेकिन झूरी ने कहा कि थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता। मालकिन मुझे मार डालेगी। तो उसने क्या कहा, मालकिन मुझे मार डालेगी, चुरा कर डाल आ। अब झूरी बोलता है, चुपचाप चुरा कर डाला, उसे क्या पता चलेगा। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे, और जब क्या होगा, पत्नी मुझे डांटेगी या वो मुझ पर गुस्सा होगी तो तुम भी उसका ही साथ दोगे, उसी की ही जैसी कहोगे और मेरी हेल्प नहीं, मेरा साथ नहीं दोगे। ठीक है। तो फिर क्या होता है, अब क्या होता है देखते हैं। अब हमारा दूसरा पार्ट यहाँ पर शुरू होता है, सेकंड नंबर में देखते हैं क्या है। ठीक है। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया। अब उसका भाई फिर से आ गया। ठीक है, झूरी का साला फिर से आ गया, उसका नाम क्या था, गया। ठीक है। बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। इसकी बार वो गाड़ी में, पिछली बार गाड़ी में जोत कर नहीं ले गया था, इस बार वो गाड़ी में जोत कर लेके जा रहा है। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। बहुत ज्यादा सहनशील था हीरा, क्या था, ज्यादा सहनशील था, उसे अधिक गुस्सा नहीं आता था, लेकिन मोती को बहुत अधिक गुस्सा आता था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने दोनों को मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया और जो शरारत तुमने कल की थी उसका मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, और फिर उसने भूसा, सूखा भूसा डाल दिया। आप आ, आपने दोनों बैलों को खली, चूना, सब कुछ दिया, और जो उसके बैल थे उनको खली, दाना इत्यादि सब कुछ दिया, लेकिन हीरा और मोती को कुछ भी नहीं दिया, बस सूखा भूसा उनको डाल दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था, कभी उनको पिटाई नहीं करता था झूरी, लेकिन यहाँ उनके साथ क्या हो रहा है, अब उनका बहुत अपमान हो रहा है। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। एक अपमान तो था ही था, और उस पर साथ में क्या मिला, सूखा भूसा। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई, और उन्होंने नाद की तरफ आंखें तक उठाकर नहीं देखा, बिल्कुल देखा ही नहीं। ठीक है, उन्होंने नाद की तरफ देखा नहीं। अब क्या हुआ, दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता। अब वो खेत में ले गया, उनको जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी, और वो एक भी पाँव उठाने को तैयार नहीं था। वह मारते मारते थक गया, गया उनको मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। उतनी मार सहन कर ली, लेकिन पैर तक नहीं उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। अब जब क्या हुआ, उस निर्दयी गया ने क्या करा, हीरा की नाक पर डंडे मारने शुरू कर दिए, तो मोती को बहुत गुस्सा आ गया। हल लेकर भागा, उसने ताकत लगाई और वो हल हल को ही लेकर भाग गया। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। अब जो भी वो हल में लगी हुई रस्सियां इत्यादि होती हैं, सब टूट गई और वो बैल भाग गया।
गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। उनके गले में अगर उसने गया ने मोटी मोटी रस्सियां नहीं लगाई होती तो दोनों क्या होते, पकड़ में नहीं आते, वो पकड़ लिए गए। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। हीरा ने मोती से कहा कि भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, अब दोनों मूक भाषा में ही बात कर रहे थे, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। अब वो कहता है, मोती कहता है कि तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, इतना तुम्हें पीटा है, अब की बड़ी मार पड़ेगी। अब क्या होगा, हमने भागकर और गलती कर दी, हमें और ज्यादा अब और अधिक मार पड़ेगी। ठीक है, पढ़ने दो। बैलों का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। वो अब कहता है कि हीरा कहता है कि अगर बैलों का जन्म लिया है तो मार से कब तक बचेंगे, हमें मार तो पड़ेगी ही पड़ेगी। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था, दोनों के हाथों में लाठियां थी। गया एक आदमी को अपने साथ और लेकर आ रहा था और दोनों के हाथों में क्या थी, लाठियां थी। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा मैं भी। अब मोती क्या बोला, वो तो वैसे ही गुस्से में रहता था, बोला तुम बताओ तो मैं कुछ दिखाऊं मैं भी। तो लाठी लेकर आ रहा है, वो लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, हीरा ने कहा नहीं भाई खड़े हो जाओ। हीरा ने क्या कहा, नहीं भाई खड़े रहो, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। अब क्या बोला, अगर मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। उसने क्या कहा, नहीं हमारी बैल जाति का यह धर्म नहीं है। ठीक है, मोती दिल में ऐठ कर रह गया। अब मोती गुस्से से दिल में ऐठ कर रह गया, कुछ कह नहीं पा रहा था। ठीक है, आ गया आप गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। अब आया और दोनों को पकड़ कर लेकर चला गया। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की और नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। अब इस अच्छा हुआ कि इस समय उसने कोई मारपीट नहीं की, अन्यथा मोती भी क्या करता, उस पर पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलत मसलहत है। इस समय टाल जाना ही ठीक रहेगा, हमें इस समय कुछ भी नहीं करना चाहिए, हमें चुपचाप टाल के लिए चल देना चाहिए। टाल होता है जहां पर जानवरों को रखा जाता है। ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो इसीलिए मैं इसको यहीं पर समाप्त करती हूँ, लेकर आती हूँ यहाँ से आगे अगला वीडियो आपके लिए। तो तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और एक वीडियो देखने से नहीं होगा, इसको पूरा पार्ट देखने के लिए आपको सारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी। तो मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ।